जैसा मुख उनका बन गया, भुज चारी चार भुजाएं बनकर, और स्तुति करत उस प्यारा पुरुष ने स्तुति कर कर उस जटायु ने अपनी देह को त्यागा है। फिर कहते हैं कि जटायु ने उस प्राण को त्यागते समय क्या मांगा? मर्यादा पुरुषोत्तम से क्या मांगा? अविरल भक्ति मांगयोगी, अविरल भक्ति मांगयोगी, श्री बणि हरि राधा ते क्रिया यथा विधि, निज कर राम। कहते अविरल भक्ति का फल मांगा उस जटायु ने कि हे प्रभु मुझे अपनी अविरल भक्ति देना, अगाध भक्ति देना। ऐसा वर मांगकर उन्होंने प्राणों को त्यागा। जब प्राणों को त्यागा तब उस परमपिता परमात्मा ने यथाविधि अपने हाथों से उस जटायु की अंतिम क्रिया की। वो अंतिम क्रिया मरने के बाद जो एक पिता की पुत्र करता है, वो क्रिया सारी मर्यादा पुरुष श्री राम ने जटायु की थी। वो सौभाग्य राजा दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ। राजा दशरथ की भी अंतिम क्रिया मर्यादा पुरुष श्री राम नहीं कर पाए, परंतु वो सौभाग्य परम सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि जटायु ने मां भगवती सीता के कष्ट को हरने का, मवाद की कष्ट को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, परोपकार किया। इसलिए जो सौभाग्य दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ, वही सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एक और भी रहस्य है कि राजा दशरथ को यह सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हुआ, जटायु को क्यों प्राप्त हुआ ये सौभाग्य। राजा दशरथ को मर्यादा पुरुषों श्री राम के द्वारा अंतिम क्रिया करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जब प्राणी चला जाता है तो उसकी जो अंतिम क्रिया होती है वो बड़े बेटे का कर्तव्य होता है। बड़े बेटे का ये सौभाग्य होता है कि अपने पिता की अंतिम क्रिया करे, पर यह सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके लिए पहले तो आप ये बात समझ लें कि राजा दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ के बेटे है ना। राजा दशरथ के बेटे कौन कौन ये जानता है कि मर्यादा पुरुष श्री राम दशरथ के बेटे हैं? सब जानते हैं इस बात, पर यहां तक मेरा अनुभव है, जब मैंने पुस्तकों में पढ़ा हुआ है कि ये कहते कि मर्यादा पुरुषों श्री राम दशरथ के बेटे नहीं थे। कैसे नहीं थे? राजा दशरथ के तीन विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए? क्यों हुए 3 विवाह? क्यों हुए 3 विवाह? क्योंकि पहला विवाह हुआ तो कहते संतान नहीं थी, दूसरा विवाह हुआ संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह हुआ संतान नहीं हुई। कहते कि राजा दशरथ संतानहीन थे। संतानहीन थे ना वो, पर ये बात भी झूठी है। राजा दशरथ संतानहीन नहीं थे, वो पुत्रहीन थे। संतानहीन होना तो वो है कि इसको कोई संतान ही नहीं थी, पर राजा दशरथ की एक संतान थी। राजा दशरथ के एक पुत्री थी राजा दशरथ की, जिसका नाम शांता था। उसके एक पुत्री थी, इसलिए राजा दशरथ संतानहीन नहीं थे, वो पुत्रहीन थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। इस बात को लेकर उन्होंने वशिष्ठ गुरु जी से आज्ञा मांगी और पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद साक्षात अग्नि देवता प्रकट हुए और अपने हाथ में वो खीर लेकर आए। वो खीर तीनों रानियों ने आपस में बांटा, तीनों ने उसको ग्रहण किया और वो खीर खाने से
कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम जी का श्री राम का जन्म हुआ। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की माता तो कौशल्या के उनके गर्भ में आए, परंतु वो हुए तो उस यज्ञ की खीर से है ना। राजा दशरथ के तो नहीं ना हुए, खीर से प्रकट हुए हैं। एक तो बात ये कि खीर से प्रकट हुए हैं राजा दशरथ की संतान। वो तो अलग बात है कि राजा दशरथ कौशल्या के पतिदेव है, उनका दर्जा उनका पिता का मिला है, पर पिता का दर्जा मिलने के बाद भी वो उनकी अंतिम क्रिया नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध होता था तो राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने जाते थे। वो एक बार देवताओं की तरफ युद्ध लड़ने गए, युद्ध लड़ते लड़ते इनके रथ का एक पहिया टूट गया और ऐसे गंभीर स्थिति से रथ से गिरे, आकाश से गिरते गिरते पृथ्वी पर आ। और जब पृथ्वी पर गिरे तो वहां गिरे जहां जटायु जी रहते थे, पक्षी राज जटायु जहां रहते थे वहां गिरे। और जब वहां गिरे तो जटायु ने देखा कि राजा दशरथ आकाश से युद्ध करते करते गिरे, तो उन्होंने उनको उठाया, उनकी पीड़ा को उनके दुख को दूर किया। जो भी जटायु से हो सका वो उसने राजा दशरथ के लिए किया। राजा दशरथ का पुनर्जीवन हुआ। जब पुनर्जीवन हुआ तो राजा दशरथ ने जटायु से भी बात कही कि हे पक्षीराज जटायु, तुमने मेरी पीड़ा को दूर किया है, मेरे दुख को दूर किया है, तुम आज मुझसे कुछ वर मांगो, क्या चाहते हो? तो पक्षीराज जटायु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए, आपकी पीड़ा ठीक होगी, बस मेरे लिए ये बहुत है। पर जब राजा दशरथ नहीं माने, उन्होंने कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तब पक्षीराज जटायु ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जब मैं मांगूंगा तब देना, अभी मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है कि कुछ मांगू, पर जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपसे अपने आप मांगूंगा। राजा दशरथ अपने राज्य में आ गए, कई साल तक उनका राज्य चलता रहा। फिर ये आई बात पुत्रेष्टि यज्ञ की। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न हुए, भरत हुए। अब जब इस बात का पक्षीराज जटायु को पता लगा, उस समय फिर जटायु राजा दशरथ के पास आए और आकर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने मुझे कुछ वर देने के लिए कहा हुआ है, आज मुझे वो वर में मांगने आया है। तो राजा दशरथ को वो बात याद आ गई कि उन्होंने मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को दूर किया था। तो राजा दशरथ ने कहा, पक्षीराज जटायु, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उस समय पक्षीराज जटायु ने कहा कि हे राजा दशरथ, आपके आज इस घर में 4 पुत्र पैदा हुए हैं, और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे अपना सबसे बड़ा पुत्र मर्यादा पुरुष राम को मुझे दे दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्या मांगा जटायु ने? मर्यादा पुरुष श्री राम को मांग लिया, और राजा दशरथ ने भी बड़े हर्ष के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके हवाले कर दे दिया जटायु पक्षीराज जटायु को। उसी समय वहां नारद आए और नारद ने आके कहा पक्षीराज जटायु को कि आपने अपना वर तो मांग लिया, राजा दशरथ ने भी आपको दे दिया, पर आप जंगल में जाकर इसका लालन पालन कैसे करोगे, इसको कैसे बड़ा करोगे? तो इसलिए आप जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हीं के पास एक द्रोहर के रूप में रख दो, और जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब आपने दे देना। तो वर तो मांग लिया, दे दिया उन्होंने, पर उसका लालन पोषण करने के लिए जटायु पक्षीराज ने वहीं उनको छोड़ दिया और छोड़कर वो अपनी चले गए। समय बीतता गया। अब जब जटायु पक्षीराज मरणासन हुए, उनकी मृत्यु समीप हुई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनकी अंतिम क्रिया की। और राजा दशरथ को सौभाग्य इसीलिए नहीं मिला
क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे तो सबसे बड़े, पर उनको दान करके थे। दान की ही वस्तु को द्वारा अपने काम के लिए प्रयोग में नहीं लाया। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। दूसरा नंबर भरत का था, इसलिए भरत को ये वाक्य मिला राज दशरथ की अंतिम क्रिया करने का। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो जटायु ने मांगा ही था, इसलिए जटायु को ये परम वाक्य मिला कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ से उनकी अंतिम क्रिया। तो ये जितनी भी कथाएं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पीछे परोपकार छिपा हुआ है। जिसका भी किसी का भला हुआ है, जिस किसी को इस परमात्मा का दर्शन हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ परोपकार छिपा हुआ है। इसलिए हमें भी ये परोपकार की भावना अपने मन में लानी है। परोपकार के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। मैं यदि और संसार के काम करूंगा और धर्म के जितने भी काम कर लूं, भजन सत्संग कीर्तन कर लूं, मैं माला फेर रहा हूं, माला फेरने में बैठा हुआ हूं और मेरे सामने मैं माला फेर रहा हूं, मेरे सामने मर रहा है, वो प्यासा मर रहा है, मैं माला फेरते फेरते आंखें बंद कर लेता हूं और देख रहा हूं भूख से प्यास से तड़प रहा है, किसी को चोट लग रही है और मैं आंखें बंद करके माला फेर बैठा रहूं, तो मेरी माला फेरना निरर्थक हो जाएगा, मेरी माला फेरना व्यर्थ हो जाएगा। माला को छोड़कर यदि मैं उसको बचा लेता हूं, उसकी रक्षा कर लेता हूं, तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की